श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश रसिक अनन्य भक्तों की श्रृंखला में आज हम श्री हित कर्मठी बाई जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। भगवान के भक्तों के जीवन चरित्र को सुनने से भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, भजन करने की हमारी लालसा उत्कंठा बढ़ती है। तो ध्यान पूर्वक भक्तों के जीवन चरित्र को सुनना चाहिए और उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। श्री कर्मठी बाई जी काथरिया बागर नामक गांव के निवासी श्री पुरुषोत्तम नाम के ब्राह्मण की पुत्री थीं। इनके पिताजी का क्या नाम था? पुरुषोत्तम। यद्यपि इनके ताऊ श्री हिताचार्य जी के श्री चरणों के अनन्य रूप से आश्रित थे, किंतु इनके पिता इस रस के अनाधिकारी होने के कारण सदैव कर्म धर्म में ही लिप्त और एक कर्मेष्ठी ब्राह्मण ही बने रहे। कर्मठी बाई का विवाह उस समय की रीति के अनुसार बाल्य अवस्था में ही हो गया था, किंतु विधाता का तो कुछ और ही इच्छा थी। ब्याह होते ही कर्मठी बाई विधवा हो गई। यद्यपि पिता के कर्मनिष्ठ संस्कार इनमें स्वाभाविक रूप से जन्म से ही विद्यमान थे, किंतु विधवा होने के पश्चात तो ये तप, व्रत, यम, नियम आदि कर्मों में दिन रात संलग्न रहने लगी और ऐसा कठिन जीवन बिताने के कारण इनका नाम कर्मठी पड़ गया। पिता के संरक्षण में कर्मठी बाई का वैधव्य जीवन यूं तो सुचारू रूप से कटने लगा था, किंतु विधाता से यह भी नहीं देखा गया, क्योंकि वहां तो कुछ और ही विधान हो चुका था। थोड़े ही दिनों में जब ये मात्र 12 वर्ष की अल्पा अवस्था में थीं, इनके पिता और पति दोनों ही कुल में कोई भी नहीं बचा। सभी काल के गाल में समा गए। एकमात्र इनके वृद्ध ताऊ श्री हरिदास जी ही शेष बचे रह गए। अब कर्मठी बाई जी को केवल अपने ताऊ का आश्रय ही रह गया। श्री हित जी के पदाश्रित होने के कारण उन्होंने अपने सदुपयोग द्वारा कर्मठी बाई को कर्म धर्मों के प्रति गहरी आसक्ति से पूर्ण कठोर साधना छुड़वाकर इनके हृदय में विशुद्ध भागवत धर्म के प्रति अटूट आस्था और विश्वास को पैदा कर दिया। थोड़े दिनों बाद कर्मठी बाई जी को लेकर वृंदावन आ भी गए और अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र जी से इन्हें मंत्र दीक्षा दिलवा भी दी। गुरुमुख होते ही इनकी चित्तवृत्ति में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अब इन्होंने अपने घर पर गुरु पद्धति के अनुसार इष्ट सेवा विराजमान कर ली और हार्दिक अनुराग के साथ उनका लार लड़ाना प्रारंभ कर दिया। दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, अतः उन्हें असत्य मानकर ये अहर्निशी अपना समय कथा कीर्तन में ही व्यतीत करने लगी। ये साधु जनों में गुरु और इष्ट के समान ही दृष्टि रखते हुए उनकी सेवा तन मन धन से किया करती थीं। उत्सवों के समय ये अत्यंत रूप से उत्साहित होकर अपना सब कुछ लुटा दिया करती थीं। कुछ दिनों में इनके पास का धन समाप्त हो गया। तब ये रुई काट कर मिले पैसे से ठाकुर जी का राग भोग, सेवा आदि की व्यवस्था करने लगी तथा प्रभु इच्छा से अनायास जब जो कुछ और जितना आ जाता उसी सभी को ये उसी दिन हरि गुरु साधु सेवा में लगाकर परम प्रसन्नता का अनुभव किया करती थी। कर्मठी बाई जहाँ रहा करती थी वहाँ पड़ोस में एक वैश्य भी रहता था। वह इनके रूप सौंदर्य को देखकर दुर्वासना का शिकार बन गया। वह दिन रात इसी प्रयत्न में लगा रहता था कि किसी प्रकार से मेरी कामना पूरी हो।
अनेक प्रयत्नों में असफल होने के पश्चात एक दिन बलात्कार करने की इच्छा से प्रयत्नों में अंधेरी रात में ही अपने घर से यह चल दिया। किंतु प्रभु तो भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। मार्ग में उसे एक सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही वह जोर जोर से शोर मचाकर कहने लगा, मुझे सर्प खा लिया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लाखों प्रयत्न करने पर भी वह बच ना सका और अर्धरात्रि में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ दिन बाद उसी बनिए ने अपने बेटे से स्वप्न में कहा कि मैं करमठी बाई के अपराध से नरक में पड़ा हूँ और मुझे विश्वास है कि यह असह नरक की यात्राएं मुझे अनिश्चित काल तक भोगनी पड़ेंगी। हाँ, एक उपाय अवश्य है, यदि करमठी बाई जी कृपा करके मुझे क्षमा कर दें तो मैं सहज ही इस नरक यातना से मुक्त हो सकता हूँ। अपने गड़े हुए संचित धन का पता बताते हुए उसने अपने पुत्र से यह भी कह दिया कि तुम प्रातःकाल होते ही करमठी बाई जी के यहाँ जाकर उस धन को करमठी बाई के चरणों में समर्पित करते हुए मेरी संपूर्ण दुख गाथा निवेदित कर देना। संभव है करमठी बाई जी मुझ पर दया कर दें और वह मेरी करुण गाथा से द्रवित होकर प्रसन्न हो जाएं और इस धन को हरि गुरु से साधु सेवा में लगाकर मेरा उद्धार कर दें। उनमें सब समर्थ है और वही एकमात्र मेरा उद्धार कर सकती हैं। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार प्रातः काल होते ही गड़े हुए संचित धन को करमठी बाई के श्री चरणों में भेंट कर पिता की दुख गाथा को कह सुनाया। साधु स्वभावतः दयालु होते हैं। करमठी बाई ने वड़िक पुत्र को सदुपदेश देकर गुरुमुख कराया और निवेदित धन को हरि गुरु साधु सेवा में व्यय कराकर उसे वड़िक का उद्धार किया। एक और इस तरह की घटना करमठी बाई के जीवन में घटित हुई। बादशाह अकबर का अजीज बेग नामक धाई भाई था जिसको मथुरा नगर जागीर मिला था। उसने हसन बेग को मथुरा का प्रशासक नियुक्त कर उसे मथुरा भेजा। एक दिन हसन बेग वृंदावन आया और यमुना तट पर घूमते हुए उसकी दृष्टि अचानक यमुना जल में स्नान के लिए आई हुई करमठी बाई पर पड़ी। वह इनके रूप पर मोहित हो गया और उसने निश्चय किया कि किसी प्रकार से उसे यहाँ इन्हें प्राप्त करना चाहिए। मथुरा आकर उसने 2 चतुर दूतियों को वृंदावन भेजा। बहला फुसलाकर करमठी बाई को मथुरा लाने की आज्ञा दे दी। यहाँ आकर दूतियों ने इनके रहन सहन और रीति भांति आदि का पूर्णतः अध्ययन करके निश्चय किया कि ये तो भक्तों के हाथ में बिकने वाली हैं। अतः उनमें से एक इन्हीं जैसी भक्त वेशभूषा बनाकर इनके पास आने जाने लगी और इनके साथ इन्हीं किसी कथा कीर्तन साधु सेवा आदि में अपनी हार्दिक रुचि का दिखावा करके इनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। साथ ही नित्य ही हसन बेग को भी अपने द्वारा किए गए कार्यों की सूचना देती रही। इस प्रकार इनकी इच्छाओं के अनुसार सभी सेवा कार्य को करके उसने अपने आप को इनका पूर्णतः विश्वास पात्र बना लिया। एक बार वह दूती इनके पास 2 दिन तक न आकर तीसरे दिन आई। करमठी बाई ने जब उससे 2 दिन तक अनुपस्थित रहने का कारण पूछा तो उसने झूठा बहाना बनाकर कहा कि हमारे यहाँ एक परम भागवत रसिक अनन्य महात्मा जी पधारे हैं। उन्हीं की सेवा शुश्रूषा एवं सत्संग में रुक जाने के कारण ही मैं यहाँ 2 दिन तक नहीं आ पाई। करमठी बाई जी दूती के इस छल को कैसे समझ पाती? इन्होंने तो अपने सहज स्वभाव से उन महात्मा के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। दूती इनकी अभिलाषा को पूरा करने के बहाने इन्हें मथुरा ले आई और इन्हें अपने घर में बैठाकर कहने लगी कि मैं पहले यमुना स्नान करके आती हूँ, फिर
अपने घर में बैठा करके आती हूँ, फिर आपको उन महात्मा जी के दर्शन कराऊंगी। इस प्रकार यमुना स्नान का बहाना बनाकर वहां चली गई और हसन बेग को इनके आने की सूचना दे दी। हसन बेग आकर दूती के मकान में एकांत कमरे में छिपकर बैठ गया। फिर दूती करमठी के पास जाकर बोली, जल्दी चलो, मैं तुम्हें महात्मा जी का दर्शन करा देती हूँ, मुझे ठाकुर जी की रसोई बनाने में देर हो रही है। यह कहते हुए दूती ने उन्हें अपने मकान के एक एकांत कमरे में लाकर बैठा दिया, जहां पर हसन बेग पहले से छिपा बैठा था, तथा अपने आंखों के इशारे से हसन बेग को इस बात को बताते हुए स्वयं उस कमरे से बाहर आकर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते हुए उसने करमठी बाई से कहा, आप महात्मा जी से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना करो। करमठी बाई को अकेली जानकर हसन बेग इनके सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही ये बहुत डर गईं। काम वासना से पीड़ित हसन बेग इनके साथ दुराचार करने के लिए आगे बढ़ता ही आ रहा था। तभी इन्होंने सर्वथा असमर्थ होकर अपने नेत्र को बंद करके परम आर्त हृदय से श्री हित जी महाराज जी का स्मरण किया। हित प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त हैं, वे तत्काल ही वहां सिंहनी के रूप में प्रकट हो गए। अब हसन बेग को करमठी बाई के स्थान पर महाभयानक सिंहनी दिखाई देने लगी। उसने बचने के लिए वह जहां तहां दौड़ जाता, उसे दिखाई पड़ता कि सिंहनी गरजते हुए उसकी ओर ही आ रही हैं और झपट्टा मारकर उसे खा ही जाएंगी। अब हसन बेग की सारी काम चेष्टाएं दूर भाग गईं और साक्षात मृत्यु उसे सामने खड़ी दिखाई देने लगी। अतः दरवाजे पर आकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, दूती जल्दी किवाड़ खोलो, दरवाजा खोलो, सिंहनी मुझे खा जाएगी, खा जाना चाहती है। किवाड़ खोलने पर दूती ने देखा कि वह कह रहा है, मैं मरा। यद्यपि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, फिर भी उसने कांपते कांपते सारी घटना दूती को कह सुनाया। अब उसने कमरे में कहीं भी न तो सिंहनी दिखाई दे रही थी, न करमठी बाई ही नजर आ रही थी। हसन बेग ने अनुचरों को वृंदावन भेजकर इनका पता लगवाया। करमठी बाई तो यहाँ पहले से ही पहुंचकर अपने इष्ट की सेवा में निमग्न है। हसन बेग को भक्त के प्रताप का परिचय मिल गया। वह वृंदावन आकर इनसे मिला और अनेक प्रकार से सकरुण निवेदन करके इन्हें अपना अपराध क्षमा करवाया। उसने इन्हें 100 मोहरे भेंट की, किंतु इन्होंने कहा कि हमें तो साधु जनों के चरणों की रज अच्छी लगती है, ये धन हमारे किसी काम का नहीं है। करमठी बाई के दर्शन से हसन बेग के हृदय में भी वैराग्य का उदय हो गया। उसने वह धन साधु जनों को सेवा में लगा दिया। भगवान भक्तों के धर्म की रक्षा करते हैं। भक्तों के संसर्ग से संसार के कष्ट बंधन कट जाते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंचन, जय जय श्री राधा।